क्लासेस। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी को हम लोग बोलते हैं क्या, खगोल विज्ञान। क्या बोलते हैं, खगोल विज्ञान। देखिए दोस्त, जो आपका जियोग्राफी होता है ना, इसको कई कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं, लड़कों को पता ही नहीं होता कि पढ़ें आखिर कैसे। देखिए जियोग्राफी में आपको एस्ट्रोनॉमी अलग पढ़ना होता है, यानी ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड कैसे बना, सूर्य क्या है, तारे क्या हैं, कैसे कैसे ऊपर की जितनी चीज़ें, वो सब कहाँ में आ जाता है, आपका एस्ट्रोनॉमी में आ जाता है। टोपोग्राफी क्या होता है, देखिए टोपोग्राफी मतलब स्थल आकृति, मतलब नदियाँ कैसी आकृति बनाती हैं, है ना, समुद्र पठार में कौन कौन सी आकृतियाँ कैसे होती हैं, उसे हम बोलते हैं टोपोग्राफी। फिर क्या होता है, जियोलॉजी। जियोलॉजी माने भूगर्भ विज्ञान, यानी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका भूगर्भ विज्ञान। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी। देखिए शाम के समय में हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे हैं क्या, इंडियन जियोग्राफी, तो वो आपका चलता रहेगा एज इट इज़। हम लोग सुबह के टाइम में क्या पढ़ लेंगे, आपका एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करते हैं, और एक एक चैप्टर को अच्छे अच्छे से करते चले जाएंगे, जब तक पहले क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमी खत्म करेंगे, उसके बाद टोपोग्राफी, फिर जियोलॉजी, तब जाकर आपकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, आपकी जियोग्राफी। तो हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में आपका पहला हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार। आप देखिए आँख उठाकर ऊपर देखिए आसमान में, तो आपको सीधे क्या दिखेंगे, केवल तारे ही तारे दिखेंगे क्या। और कुछ समय बाद आपने देखा होगा तारा टूट रहा है, कह के जितने भी आपके मन में भ्रम है, ब्लैक होल कैसे बना, जितनी भी चीज़ें हैं, सबको आज अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि तारे कैसे बनते हैं। देखिए तारे बनने से पहले क्या होता है, बिरल गैस से होती है। बिरल माने क्या होते हैं, गैस बड़ी बड़ी दूर दूर होती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बिरल गैस। क्या बोलते हैं, बिरल गैस। बिरल गैस यानी दूर दूर जब गैसें होती हैं तो उसे हम बोलते हैं बिरल गैस। फिर यही गैसें, ठीक, जब यही गैसें पास पास आ जाती, थोड़ा सा पास आ जाती हैं, यही जब गैस आ गई आपका थोड़ा थोड़ा पास, जब ये गैस आ गई आपकी पास पास, तो इसे हम बोल देते हैं निहारिका। इसे क्या बोल देते हैं हम, निहारिका। जब यही गैस आ गई आपके पास तो इसे बोल देते हैं निहारिका, या इंग्लिश में नेबुला बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, नेबुला। अब देखिए जब गैस पास पास आ गई तो ये जलने लगती है। क्या होती है, जलने। जैसे आप लोग देखिए 4-5 लोग रूम में बैठे हुए, थोड़ा दूर दूर बैठे कोई बात नहीं, एकदम पास पास आ जाए तो देखिए हल्का सा गर्मी होने लगती है कि नहीं लगती। इसी तरीके से जब गैसें देखिए बिरल गैस होती, फिर जब पास आएगी तो इसे क्या बोलेंगे, निहारिका या नेबुला। फिर जब पास आ जाती ना तो जलने लगती, तो यही जलता हुआ हमें जो जलने लगती ना, तभी हम देखते तो ऊपर क्या दिखाई देता है, तारा। तो यही बन जाता है आपका क्या, तब आपका बन जाता है तारा। अब ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका तारा। ये क्या बन गया, तारा। तो देखिए तारे में होता क्या है, तारा देखिए तारे में क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़िए कॉन्सेप्चुअल। तारे में देखिए होता क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है हीलियम में। अब इसकी अवस्था कैसी होती है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब बात आती है कि प्लाज्मा क्या होता है। देखिए आपने ले ही देखिए, तो देखिए वो ना तो क्या होता है, लिक्विड होता है, ना तो क्या होता है, ठोस होता है, बीच वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा। यानी क्या होता है, गोंद टाइप का, है ना, जो ज़्यादा मतलब जैसे आपने देखा होगा गम वगैरह, ये सब किस अवस्था में रहते हैं, प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। तो तारा भी कैसा रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। किस अवस्था में रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये तारा है। अब देखिए तारा है तो इसकी एनर्जी है, इसमें मान लो गैसें जल नहीं तो जल नहीं, लेकिन इसकी गैस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, तो तारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप मान लो आपका गैस सिलेंडर घर पे आपका जल रहा है, तो जब वो गैस सिलेंडर में गैस खत्म होने वाली होती तो आप देखेंगे कुछ दिन पहले उसमें लाल लाल कलर की क्या निकलने लगती, थोड़ा सा आग लाल लाल निकलने लगती, तो उसे हम बोल देते हैं। तो इसी तरह तारे में भी जब क्या होती है, वो ये गैस मतलब जल चुकने वाली होती है, ख़त्म हो जाने वाली होती, तो भी अंतिम सांस छोड़ने वाला होता है ना, तो इसका थोड़ा साइज़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। आप देखेंगे जब गैस सिलेंडर खत्म होने वाला होता है ना, तो थोड़ी तेज तेज जलने लगता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लाल लाल दिखता, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसके बाद जब खत्म होने वाली स्टेज में आने लगेगा। तो इसे हम बोल देते हैं रेड जाइंट। क्या बोल देते हैं, रेड जाइंट, लाल दानों, रेड जाइंट। इसे क्या बोल देते हैं, लाल दानों, लाल दानों। मतलब ये खत्म होने वाला हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसमें ईंधन क्या होता है, इसमें देखिए इसमें ईंधन आपका ज़्यादा होता है, इसमें ईंधन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और इसमें ईंधन क्या हो जाता है, ईंधन की कमी आ जाती, तब ये लाल दानों बन जाता है। यानी तारे में जब ईंधन की कमी होने लगती तो क्या बन जाता है, लाल दानों बन जाता है। ठीक, अब देखिए तारा दो तरीके से ख़त्म होता है। अगर वो छोटा तारा है तो इस रास्ते से ख़त्म हो जाएगा, अगर वो बड़ा तारा है तो इस रास्ते से ख़त्म होगा। ठीक, अब ये छोटा तारा इस रास्ते से, अगर देखो छोटा तारा तो वो यहाँ पहले जाकर बन जाता श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन, वामन।
उसके बाद ये श्वेत वामन ही जाकर आगे बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ। हम लोगों को फिर दिखता नहीं, गायब हो जाता है। क्या बन जाएगा आपका ब्लैक ड्वार्फ, इसे बोल देते हैं हम काला वामन। काला वामन, वामन, वामन मतलब ना बौना होता है। श्वेत वामन मतलब व्हाइट डॉर्फ, ब्लैक वामन मतलब काला, मतलब ब्लैक वामन मतलब काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ। ठीक, श्वेत वामन को ही जीवाश्म तारा पूछे कहता है। इसी कई बार क्वेश्चन पूछा गया जीवाश्म तारा क्या है, तो श्वेत वामन को ही क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा। तो इसे हम बोल देते हैं जीवाश्म तारा। तो ये आपका क्या हो जाता है, जीवाश्म तारा। अब देखिए, लेकिन तारे का अगर साइज बड़ा है तो वो इस रास्ते से खत्म होगा, मतलब अपनी अंतिम अवस्था में जाएगा। अगर छोटा तारा है तो इस अवस्था में जाकर खत्म हो गया। बड़ा अवस्था में है तो थोड़ा सा यहाँ पर जाएगा, तो वो आपका बनेगा क्या, अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा, इसी को हम लोग विस्फोटक तारा भी बोल देते हैं। अभिनव तारा को क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा, अभिनव तारा को हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्फोटक तारा। इसे हम ऐसे करके इस तरह से बना देते हैं। ये आपका क्या, अभिनव तारा, विस्फोटक तारा। अभिनव तारा या विस्फोटक तारा, इसको हम सुपरनोवा भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सुपरनोवा क्या है, तो अभिनव तारा को ही सुपरनोवा बोल देते हैं, सुपरनोवा बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए सुपरनोवा कई प्रकार से खत्म होता है। देखिए ये क्या होगा, ये या तो न्यूट्रॉन तारा बनकर खत्म हो जाएगा, या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन में ना प्लस ना माइनस, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन तारा होता है। ठीक, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। न्यूट्रॉन तारा बनेगा या तो या पल्सर बन जाएगा, पल्सर, या फिर ये क्वेसर बनेगा, पल्सर या क्वेसर। अब पल्सर क्वेसर क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत स्पीड में घूर्णन करते हैं। ये क्या होते हैं, ये घूर्णन करते हैं, बहुत स्पीड में घूमते हैं, घूर्णन करते हैं। साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये घूर्णन करते हैं, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। या तो देखिए न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या फिर वो ब्लैक होल बन जाएगा। या क्या बन जाएगा, आप समझे ब्लैक होल क्या है, ये क्या बन जाएगा, या तो फिर ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल का क्या होता है, देखिए ब्लैक होल में क्या होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं ना, घनत्व। इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये साइज में क्या होता है, छोटे होते हैं साइज में। देखिए दोस्त, मान लो इतना भयंकर तारा था, इतना, अब इसको छोटा ले जाकर कर दोगे ऑटोमेटिक, तो इसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉटल है, ये क्या है, बॉटल। अब इसको हम पिचकाएं, खूब सारा खूब पिचका कर एकदम छोटी सी बना दे, तो बताइए इसका वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे इसका मास बढ़ेगा, तो जब मास बढ़ेगा तो इसका घनत्व भी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जब तारे का साइज बहुत छोटा हो जाता है, एकदम एकदम छोटा छोटा, तो वो क्या बन जाता है, ब्लैक होल। तो देखिए अगर आपका देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका निहारिका होता है। उसके बाद आपका क्या बनता है, गैसे निहारिका, सबसे पहले विरल गैस, फिर निहारिका, फिर जलने लगता है तो आपका तारा बन जाता है। उसके बाद रेड जाइंट बनता है। ठीक, अब अगर वो छोटा है तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन, काला वामन बनकर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बड़ा तारा है तो वो क्या बनेगा, अभिनव तारा है, विस्फोटक तारा, इसे सुपरनोवा बोलते हैं। अब ये 4 प्रकार से खत्म हो सकता है, या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, या क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन तारा, या वो पल्सर या क्वेसर, ये छोटे साइज के होते हैं, घूर्णन करते रहते हैं। ये थोड़ा सा बड़े साइज में होता है। ब्लैक होल भी छोटे साइज में होता है, या वो ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल समझ गए कि नहीं, यानी उसको क्या होता है, एकदम पिचका देते, उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक होल का द्रव्यमान ज़्यादा होने से उसका घनत्व भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तुम सोचो यहाँ की अगर आप इतनी मिट्टी उठाओगे ना मुट्ठी भर के, तो वो कम से कम आपकी 10-20 हाथियों के बराबर होगी, बहुत भयंकर। अब इनका डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि ये सन की जब लाइट आती ना तो उसको वापस रिफ्लेक्ट करके भी नहीं भेजते, यानी सन की लाइट आती तो अपने अंदर ही सोख लेते हैं। सन की लाइट आई ना तो ये अपने अंदर ही क्या कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं। ठीक, यहाँ से सन की लाइट भी नहीं निकल जाती, इसलिए हम इधर को देख ही नहीं पाते, इसी ब्लैक होल बोलते हैं। अब सोचो अगर ब्लैक होल किसी ग्रह के निकल गए, मान लो ग्रह ब्लैक होल अगर हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी के 2 चिथड़े करके निकल जाएगा। समझिए कि नहीं समझिए। इतनी सी आप गोली देखिए, वो छर्रे देखा ना, जिस जो क्या होता है बहुत वेटदार होता है, अगर उसको मारेंगे आप तो देखिए क्या होता है, बहुत स्पीड में लगता है। अगर और बंदूक में इतना छर्रा होता है, स्पीड से निकलता है तो हथेली फाड़ वाड़ के निकल जाएगा। इसी तरह से इनका भी वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये किसी ग्रह से टकरा गए ना तो ग्रह के 2 टुकड़े करके निकल जाएंगे, बहुत भयंकर होते हैं। सन की लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देते। अब थोड़ी सी बात आती है कि अगर वो बड़ा तारा है या छोटा तारा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि तारा बड़ा है या तारा छोटा है। तो देखिए छोटा तारा कैसे होगा, कोई से कंपैरिजन तो करोगे। जैसे हम कह दिया जाए मैं छोटा हूँ, तो किससे छोटा हूँ, अरे कोई कंपेयर करने वाला होना चाहिए। तो तारा बड़ा है तो कैसे पता करेंगे बड़ा है, तो देखिए अगर वो तारा छोटा माना जाएगा तब जब उसका द्रव्यमान ठीक सूर्य के द्रव्यमान का
1.44 गुने से क्या होना चाहिए, वो 1.44 गुने से क्या हो, छोटा हो। तो इसे हम बोल देते हैं छोटा तारे। छोटे तारे होने की कंडीशन ये है कि उसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से भी क्या हो, कम हो, तो वो तारा क्या कहलाएगा, तो मतलब वो छोटा तारा कहलाएगा। यानी उसका द्रव्यमान जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, किसके, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से। अब वो बड़ा तारा कब कहलाएगा, बड़ा तारा कब कहलाएगा, वो बड़ा तारा कहलाएगा जब उसका द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए, किससे, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से। तो बड़ा तारा कहलाएगा जब उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 1.44 को हम बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो 1.44 ये क्या है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने ही इस बारे में बताया था, इसीलिए उनके नाम पर रख दिया गया। तो ये आपका चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है आपकी, 1.44। ठीक, अब आप लोग क्या करिए, एक बार आप जल्दी जल्दी आप बताते चले जाए। देखिए, तारा बनने से सबसे पहले क्या होता है, विरल गैस, उसे भूल जाइए। सबसे पहले क्या होता है, निहारिका। निहारिका मतलब नेबुला। जब गैसें पास पास आने आती तो वो जलने लगती, जलनेगी तो क्या बनेगा, तारा। अब तारा खत्म होने लगेगा, जब उसकी ईंधन कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाता है आपका, रेड जाइंट, जिसे लाल दानव बोलते हैं। तारे में क्या होता है, हाइड्रोजन का संलयन होता है, किसमें, हीलियम में संलयन होता है। किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। ईंधन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब तारा क्या हो, खत्म होता है। अगर वो तारा छोटा है, यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने से छोटा है, तो छोटा तारा कहलाएगा। इस अवस्था में जाएगा तो बड़ा तारा। छोटा तारा खत्म होता है, पहले श्वेत वामन बनेगा, फिर काला वामन बनकर खत्म हो जाएगा। श्वेत वामन को ही क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा बोलते हैं। अभी देखिए, बड़ा तारा होगा तो अभिनव तारा बनेगा, इसे विस्फोटक तारा बोलते हैं, इसे सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक, और ये या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या ये पल्सर या क्वेसर बनेगा, या फिर ये क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार लिखिए, 2-3 बार बोलिए। ऐसे कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। अगर आप दोस्त ऐसा ही करके क्या करेंगे, हम लोग एस्ट्रोनॉमी के एक एक वीडियो अच्छे से कवर करते रहेंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में इससे बनते हैं। ठीक, तो दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।